हम आज ही आदेश जारी करते हैं कि आप लोग वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए सब्सक्राइब करिए। ये कैसे संभव है? मैं तो इस बच्चे को जंगल में छोड़ कर आया था, फिर ये यहाँ कैसे? क्या मैंने सपना देखा था? नहीं नहीं, मैं सच में जंगल गया था। मैं उसे खुद वहाँ छोड़ कर आया था, फिर ये यहाँ कैसे पहुँचा? वो तुरंत राजा के कक्ष की ओर दौड़ पड़ा। मंत्री, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? महाराज, महाराज, ये बच्चा महल में कैसे आया? क्या मतलब है तुम्हारा? ये तो हमारे राजकुमारों में से एक है। आज ही रानी ने 2 बच्चों को जन्म दिया है, एक राजकुमार और एक राजकुमारी। नहीं, ये नहीं हो सकता। तो क्या मैंने जिस बच्चे को जंगल में छोड़ा था वो कोई और था, या फिर कोई चमत्कार है? पुराने समय की बात है। सुमनपुर राज्य में एक रोहन नाम का किसान रहा करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी और यही बात उसकी पत्नी शीला और रोहन को परेशान रखती थी। रोहन, हमारे भाग्य में संतान का सुख क्यों नहीं लिखा? कितने वर्षों से हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी हमारी झोली खाली है। शीला, मैं जानता हूँ ये दर्द सहना आसान नहीं है, लेकिन शायद भगवान ने हमारी परीक्षा लेने के लिए ये सब किया है। मत रो शीला, मैं खेत जा रहा हूँ। खेतों में पानी डालना है, नहीं तो फसल भी खराब हो जाएगी। खेत की ओर चल पड़ा। दिन भर खेतों में काम करने के बाद शाम को रोहन खेतों से लौट रहा था। तभी अचानक जंगल से किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। ये किसका बच्चा रो रहा है? आवाज तेज होती गई। रोहन धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ा। जंगल के बीच एक छोटे से पेड़ के नीचे एक नवजात शिशु लिपटा पड़ा था। अरे, ये बच्चा यहाँ कैसे आया? वो घबराकर चारों ओर देखने लगा, लेकिन कोई नहीं था। हे भगवान, शायद ये बच्चा हमारी किस्मत में लिखा था। वो घर पहुंचा। शीला खाना बना रही थी। जैसे ही उसने रोहन को बच्चे के साथ देखा, वो हैरान रह गई। रोहन, ये बच्चा कहाँ से लाए हो? जंगल में पड़ा मिला था, बहुत रो रहा था। आसपास कोई नहीं था। बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं आया, तो इसे घर ले आया। शीला बच्चे को गोद में लेती है। अरे, कितना प्यारा है। भगवान ने हमें संतान नहीं दी, लेकिन शायद ये हमें सौंप दिया। हाँ शीला, अभी हमारा बेटा है। इसे प्यार से पालेंगे। इसका नाम रमन रखेंगे। रमन, कितना प्यारा है ये, और कितना प्यारा नाम है, बिल्कुल हमारे बेटे की तरह। रमन, हमारा रमन। बच्चा मुस्कुराकर उनकी तरफ देखता है। शीला और रोहन प्यार से रमन को देखते हैं, जो अब उनकी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी बन चुका था। कुछ दिनों बाद गांव में हल्ला होने लगा। राजा का बेटा चोरी हो गया है। सुना तुमने? महल में हड़कंप मचा है। राजकुमार अचानक गायब हो गया। अरे, राजा की किसी दुश्मन की चाल होगी। कोई अंदर का आदमी ही होगा जिसने ये सब किया है। रोहन का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। वो एक पल के लिए सुन्न रह गया। नहीं, ये बच्चा कहीं ये वही तो नहीं है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो भागकर घर पहुंचा। देखो रोहन, रमन हमें कितना अपना सा लगने लगा है। लगता ही नहीं कि ये पराया है। शीला, ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। ये बच्चा राजा का बेटा है। तुम क्या कह रहे हो रोहन? हाँ शीला, मैंने सुना है महल में हल्ला मचा हुआ है। राजा का बेटा चोरी हो गया है, और अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये वही बच्चा है। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। रोहन, ये अब हमारा बच्चा है। हमने इसे पाला, इसे प्यार दिया। अब ये सिर्फ मेरा रमन है। शीला, समझने की कोशिश करो। अगर राजा को खुद से पता चला तो वे हमें दंड देंगे। हम ये सच ज्यादा दिनों तक नहीं छिपा सकते। मैं इसे नहीं जाने दूंगी। नहीं, अगर तुमने इसे छीनने की कोशिश की तो मैं मर जाऊंगी। रोहन चुप हो जाता है। शीला कुछ भी कहे, लेकिन मुझे राजा को उनका बेटा वापस करना ही होगा। नहीं तो हम सब
मुसीबत में फंस जाएंगे। मैं इंतजार करूंगा, जब शीला गहरी नींद में होगी तब इसे महल में छोड़ाऊंगा। धीरे धीरे रात और गहरी होती जाती है और पूरा घर सो जाता है। रोहन धीरे से उठता है, रमन को गोद में लेता है और महल की ओर बढ़ने लगता है। वो महल के करीब पहुंचने ही वाला था कि तभी किसी ने हाँफते हुए उसे रोका। अरे रोहन, जल्दी चलो, शीला बेहोश हो गई है। क्या? शीला कैसी है वो? अरे बहुत बुरी हालत में है, हकीम को बुला लो। रोहन घबरा गया, रमन को कसकर पकड़ा और तेजी से घर की ओर भागा। शीला चारपाई पर पड़ी थी, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। हकीम उसका हाथ देख रहा था। रोहन, तुम्हारी पत्नी के दिल की हालत ठीक नहीं है। कोई बड़ी चिंता उसे खाए जा रही है। उसे कोई बड़ा सदमा नहीं देना, वरना ये सह नहीं पाएगी। रोहन शीला के पास बैठ गया। कुछ देर बाद शीला की आंखें खुली। वो कमजोर आवाज में बोली, रोहन, रमन कहाँ है? यही है, तुम्हारे पास। रमन रोता हुआ माँ की गोद में आ गया। शीला ने उसे सीने से लगा लिया, जैसे अब कभी उसे अलग नहीं करेगी। रोहन, मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। अगर तुम उसे मुझसे दूर करने की सोच भी रहे हो तो जान लो, मैं मर जाऊंगी। कुछ देर बाद रोहन ने एक फैसला लिया। नहीं, मैं रमन को वापस नहीं करूंगा। हम भी उसके माता पिता हैं। अब ये बच्चा हमारा ही रहेगा। पर राजा, हमें ये गांव छोड़ देना होगा शीला, हमेशा के लिए। कहीं दूर, जहां कोई हमें न जाने, जहां रमन सिर्फ हमारा बेटा बनकर जी सके। रोहन और शीला ने रातों रात अपना घर, गांव और सारी यादें पीछे छोड़ दी। कई साल बाद एक छोटे से गांव में रोहन लकड़ियां काट रहा था। तभी एक लड़का भागते हुए आया और उससे लिपट गया। पिताजी, पिताजी, देखो, मैंने खुद नाव बना ली। रोहन हंस पड़ा और उसके सिर पर हाथ फेरा। रमन, बहुत देर हो गई, अब अंदर आ जाओ। और उसकी गोद में बैठ गया। और ऐसे ही दिन बीतने लगे। 15 साल बाद राजा और रानी ने अपने खोए हुए बेटे को हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। तभी एक दिन साधु बाबा दरबार में आए। महात्मा, हमने अपना बेटा ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला। कृपया कोई रास्ता बताइए। राजन, तुम्हारे जुड़वा बच्चे हुए थे, लेकिन एक खो गया। अगर राजकुमार अपने 21वें जन्मदिन से पहले नहीं मिला, या अगर वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो राजकुमारी भी नहीं बचेगी। नहीं, ऐसा मत कहिए। मेरी बेटी, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। कोई उपाय बताइए महात्मा। उपाय? राजकुमारी को खुद सफर पर जाना होगा, जहां उसे अपने भाई के होने के संकेत मिल सकते हैं। पर ये आसान नहीं होगा, लेकिन यही एक आखिरी रास्ता है। राजकुमारी सौम्या, जो अब सुन रही थी, आगे आई। माताजी, पिताजी, मैं अपने भाई को ढूंढने जाऊंगी, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। नहीं बेटी, ये यात्रा बहुत खतरनाक है। वहाँ जंगल के भयानक प्राणी, दुर्गम पहाड़, रहस्यमयी लोग, सब कुछ होगा। माँ, अगर मेरे भाई ने जन्म लेते ही ये कठिनाइयाँ सही है, तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? मैं अपने भाई को जरूर वापस लाऊंगी। अगर यही नियति है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं पुत्री, लेकिन याद रखना, ये केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि तुम्हारी परीक्षा भी होगी। राजकुमारी ने अपनी यात्रा शुरू की। जंगल में चलते चलते उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो घायल था। बेटी, मेरी मदद करो बेटी। मैं बहुत दिनों से भूखा प्यासा हूँ। राजकुमारी ने तुरंत अपना पानी और भोजन निकालकर उसे दे दिया, लेकिन जैसे ही उसने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, बूढ़ा हंस पड़ा और अचानक एक भयानक आदमी में बदल गया। तुम बहुत भोली हो राजकुमारी। इस दुनिया में कोई किसी का सच्चा हितैषी नहीं होता। उसने अपनी तलवार निकाली और डरावने आदमी पर वार किया। डरावना आदमी चीखते हुए धुएं में बदलकर गायब हो गया। फिर राजकुमारी एक गांव पहुंची, जहां लोग भूख से तड़प रहे थे। उनके पास अनाज नहीं था। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है राजकुमारी, हमारी मदद करो राजकुमारी, हमारी मदद करो। राजकुमारी के पास सिर्फ एक पोटली में कुछ अनाज और फल थे, जो उसकी पूरी यात्रा के लिए थे।
लेकिन बिना कुछ सोचे उसने अपनी सारी भोजन सामग्री गांव वालों को दे दी। बेटी, त्याग सबसे बड़ा धर्म है। तुमने अपनी भूख की चिंता न करते हुए हमारा भला किया। जाओ, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है वो जल्द ही पूरा हो जाएगा। उधर दूसरी तरफ राजकुमार रमन वो बीमार पड़ गया, जिस वजह से रोहन परेशान हो गया। रोहन, हमारी रमन को क्या हो गया? ये तो कुछ बोल भी नहीं रहा। मुझे नहीं पता शीला, सुबह तक तो सब ठीक था, अचानक इसे क्या हो गया? तभी गांव के बूढ़े हकीम जी अंदर आते हैं। वो रमन की नब्ज टटोलते हैं और गहरी सांस लेते हैं। बेटा, ये कोई आम बीमारी नहीं है। इसका इलाज सिर्फ लाल पहाड़ी पर मिलने वाले नीले बीज से ही संभव हो सकता है, लेकिन वो जगह बहुत खतरनाक है। अगर मेरी बेटी की जान उस बीज से बच सकती है तो मैं किसी भी खतरे से लड़ सकता हूँ। रोहन, मत जाओ। मैंने सुना है वहाँ मायावी प्राणी रहते हैं, कोई भी वहाँ से जिंदा लौटकर नहीं आता। अगर मैं नहीं गया तो हमारा रमन भी नहीं बचेगा। मुझे जाना ही होगा। फिर रोहन निकल पड़ा। चलते चलते जंगल से निकलकर एक गहरी घाटी तक पहुंचा। ये घाटी पूरी तरह अंधकार में डूबी हुई थी। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, एक रहस्यमय आवाज गूंज उठी। जो यहाँ आया है वो या तो अपने डर को हराएगा या हमेशा के लिए अंधकार में समा जाएगा। अचानक चारों ओर भयानक रोशनी चमकने लगी। उसका मन डर से भर गया। ये सब भ्रम है। अगर मैं डर गया तो यही मेरा अंत होगा। जैसे ही उसने अंधकार में भरोसे के साथ कदम बढ़ाया, सारी डरावनी छवियां गायब हो गई और घाटी का रास्ता साफ हो गया। अंधकार की घाटी पार करने के बाद रोहन एक सुनसान जगह पहुंचा, जहां बीचों बीच एक विशाल वृक्ष खड़ा था। लेकिन ये कोई साधारण वृक्ष नहीं था। ये वृक्ष पूरी तरह जल रहा था। इसके पार जाने का कोई और रास्ता नहीं था। जैसे ही रोहन पास पहुंचा, आग और तेज हो गई। तभी वृक्ष से एक गहरी आवाज आई। अगर तुम्हारा मन शुद्ध है और तुम्हारा उद्देश्य सही है तो ये आग तुम्हें छू भी नहीं सकेगी। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर कोई स्वार्थ या कपट है तो ये ज्वाला तुम्हें भस्म कर देगी। मुझे बस अपने बेटे को बचाना है, बाकी सब मायने नहीं रखता। जैसे ही उसने पूर्ण विश्वास के साथ कदम बढ़ाया, आग धीरे धीरे ठंडी होने लगी और रास्ता साफ हो गया। फिर वो लाल पहाड़ी तक पहुंचता है। वहाँ एक गुफा के अंदर जैसे ही रोहन आगे बढ़ता है, गुफा में गूंजने वाली आवाज उसे रोक देती है। ठहरो यात्री, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे नीले बीज की जरूरत है। मेरे बेटे की जान खतरे में है। ये बीज किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है। इसे पाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे मूल्यवान चीज छोड़नी होगी। रोहन कुछ पल सोचता है, फिर वो अपने गले से माँ का दिया हुआ ताबीज निकाल कर रख देता है। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, लेकिन अगर ये मेरे बेटे की जान बचा सकता है तो मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अचानक तेज रोशनी फैलती है और गुफा के अंदर एक पौधा प्रकट होता है। उसके ऊपर नीले रंग के बीज चमक रहे होते हैं। तुम्हारा त्याग सच्चा है, इसलिए ये बीज तुम्हें मिलता है। जाओ, अपने पुत्र को जीवन दो और ये बीज लेते ही तुम अपने गांव पहुंच जाओगे। गांव में रमन की हालत और बिगड़ रही थी। शीला बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तभी दरवाजे पर तेज आहट होती है। अरे रोहन आ गया, उसके हाथ में बीज है। रोहन हाँफते हुए अंदर आता है और हकीम को बीज देता है। हकीम जल्दी से औषधि बनाकर रमन के मुंह में डाल देता है। कुछ देर बाद रमन धीरे धीरे आंखें खोलता है। रमन, बेटा तुम ठीक हो? माँ, मुझे बहुत नींद आ रही थी। तू ठीक हो जाएगा बेटा, तू ठीक हो जाएगा। बस थोड़ा आराम कर ले। लेकिन अभी भी रमन पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। उसकी आंखों में अब भी कमजोरी थी। तभी गांव के बाहर शोर सुनाई देता है। अरे एक लड़की बेहोश होकर के गिर गई है। सब लोग बाहर की ओर दौड़ते हैं। वहाँ एक राजसी वस्त्र पहनी लड़की जमीन पर बेहोश पड़ी थी। गांव वाले उसे उठाकर घर के अंदर लाते हैं। अरे ये तो राजकुमारी सौम्या है, ये यहाँ कैसे आई? रोहन, शीला और रमन चौंक कर एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी रमन राजकुमारी की ओर देखता है। शीला की आंखों में चिंता झलकती है।
फिर राजकुमारी सौम्या धीरे धीरे होश में आ रही है। रमन भी वहीं मौजूद था। जैसे ही सौम्या की आंखें खुलती है, उसकी नजर रमन पर पड़ती है। तुम कौन हो? सौम्या धीरे धीरे खड़ी होती है, रमन के चेहरे को छूती है और फटी आंखों से उसे देखती है। अचानक उसकी आंखें नम हो जाती है। भैया। रमन पीछे हटता है, पर सौम्या आगे बढ़कर उसे पकड़ लेती है। तुम मेरे बड़े भाई हो, तुम्हारे दाहिने हाथ पर भी राजमार्ग है, मेरी तरह। तुम मेरी बहन हो? क्या ये सच है? हाँ बेटा, तुम राजमहल के राजकुमार हो। वो सभी सौम्या को, कभी रोहन शीला को देखते हैं। कुछ देर बाद रोहन गहरी सांस लेकर कहता है, शायद किस्मत को यही मंजूर था शीला, हमें महल लौट जाना चाहिए। शीला रमन को देखती है, जो अब थोड़ा संभल चुका था और राजकुमारी की ओर चिंतित नजरों से देख रहा था। आप ठीक कह रहे हैं रोहन, ये बच्चा सिर्फ हमारा नहीं, पूरे राज्य का भविष्य है। और अब राजकुमारी भी यहाँ है। हमें उन्हें उनके असली घर, उनके महल लौटाना ही होगा। अगले दिन चारों एक साथ महल की ओर बढ़ते हैं। राजकुमार रमन, राजकुमारी सौम्या, रोहन और शीला दरबार में खड़े होते हैं। महल के सभी मंत्री, सैनिक और दरबारी ध्यान से ये दृश्य देख रहे हैं। सौम्या, क्या ये सच है? क्या ये वही मेरा खोया हुआ राजकुमार है? हाँ पिताजी, मैंने अपने भाई को ढूंढ लिया। ये वही है। इसके दाहिने हाथ पर भी मेरे जैसा मार्क है। राजा सिंहासन से उठते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों झलकते हैं। वो रोहन की ओर गुस्से से देखते हैं। तो ये सच है, तुमने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। नहीं महाराज, मैंने आपके पुत्र को नहीं चुराया। झूठ मत बोलो। मेरे पुत्र को मुझसे दूर रखने का कारण क्या था? महाराज, वर्षों पहले मैं एक दिन खेत से लौट रहा था। अचानक मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। तब मैंने पास जाकर देखा तो वो नन्हा बालक एक कपड़े में लिपटा हुआ था, ठंड से कांप रहा था। अगर तुमने उसे जंगल में पाया तो महल तक क्यों नहीं लाए? महाराज, जैसे ही मुझे पता चला कि ये बच्चा आपका पुत्र है, मैं उसे आपको सौंपने का निर्णय किया। पर तभी मेरी पत्नी शीला गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। वो रमन के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकती थी। उसकी हालत इतनी नाजुक थी कि उसे छोड़कर जाना असंभव था। महाराज, मैं मानती हूँ कि मैंने स्वार्थ किया, लेकिन ये स्वार्थ माँ के प्यार का था। मैंने उसे कभी किसी बुरी नियत से नहीं पाला। तुमने मेरे पुत्र को लेकर राज्य छोड़ दिया, ये विश्वासघात है। तुम दोनों को इसके लिए दंड मिलना चाहिए। मैं तुम्हें 2 वर्षों के लिए कारागार में डालने का आदेश देता हूँ। सैनिक रोहन और शीला को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी रमन आगे बढ़कर राजा के सामने खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। नहीं पिताजी, आप इन्हें दंड नहीं दे सकते। मेरे जीवन के हर कठिन क्षण में ये दोनों मेरे साथ थे। इन्होंने मुझे स्नेह दिया, सुरक्षा दी। अगर ये अपराधी हैं, तो मैं भी हूँ। मैं इनकी सजा सहने के लिए तैयार हूँ। पिताजी, हमें अपना भाई वापस मिल गया। क्या हमें अब उसे पालने वालों को सजा देकर एक और गलती करनी चाहिए? महाराज, हमारे पुत्र को इनका प्रेम और परवरिश मिली, क्या ये अपराध है? राजा सोच में पड़ जाते हैं। कुछ क्षणों तक दरबार में सन्नाटा छाया रहता है। फिर राजा गहरी सांस लेते हैं और गंभीर स्वर में बोलते हैं। रोहन और शीला, तुमने मेरे पुत्र को अपने पास रखा, लेकिन उसे कभी कष्ट नहीं दिया। तुमने उसे माँ बाप का प्यार दिया। यही तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी निर्दोषता भी है। तुम्हें दंड नहीं मिलेगा, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम यही महल में रहो। रमन के जीवन में एक नहीं 2 परिवार रहेंगे। जिसने भी मेरे पुत्र को मुझसे दूर किया, उसे मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा। सैनिकों, जांच शुरू करो।